हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग आपके एग्जाम में जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे 2005 से लेकर अभी तक के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये आईआईटी जैम एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 06 है। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया, ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है विथ आइगन वैल्यूज 1, -1 एंड 3 दिए गए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉन सिंगुलर होगा, हमें ये पता करना है ना। देखो, अब आप देखो आइगन वैल्यूज आपको क्या दिए गए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ए के आइगन वैल्यूज क्या दिए गए हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1, -1 एंड 3 दिए गए हैं। तो यहाँ से आप बता सकते हो आइगन वैल्यूज, इसके आइगन वैल्यूज चाहिए हमें, आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए, इसके आइगन वैल्यूज हमें क्या मिलेंगे। जस्ट आप क्या करिए ना, जहाँ पर इसकी जगह पे 1 कर दीजिए, मतलब ये 1 स्क्वायर प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। देखो, फिर -1 का स्क्वायर 1, -1 ये 0 होगा, ये 9 + 3 करेंगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर आपसे कहा जाए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस ए का डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो सिंगुलर बन गया। नॉन सिंगुलर अगर आपको चाहिए तो आपका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब हम ना, ये पहले ऑप्शन के लिए है। अब सेकंड ऑप्शन के लिए अगर मैं बात करूं, आइगन वैल्यूज, इसके आइगन वैल्यूज हमें यहाँ पर चाहिए। अब हमें यहाँ पर चाहिए आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए, इसके आइगन वैल्यूज की अगर बात किया जाए तो ए स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, 1 -1 0 मिलेगा। यहाँ पर आपको -1 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ये 9 ये 6 हो जाएगा। तो फिर भी यहाँ पर देखो, एक अगर आइगन वैल्यू 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट तो 0 हो ही जाएगा, ये भी सिंगुलर बन गया। ठीक है, अब थर्ड अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ए, इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, 1 + 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 -3 करेंगे तो -2 होगा, और 9 + 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 3a का डिटर्मिनेंट आपको क्या मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है। तो ये आपका इन्वर्टिबल हो गया या नॉन सिंगुलर हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सिमिलरली अगर डी ऑप्शन के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो आप क्या कह सकते हो, आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर -3a के अगर आइगन वैल्यूज की बात किया जाए तो ये हमें क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, देखिए 1 -3 करेंगे -2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 + 3 मतलब ये 4 हो जाएगा, और 3 लेंगे 3 स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली इसका भी डिटर्मिनेंट अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ सी वाला ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 3a का ही डिटर्मिनेंट हमें नॉन जीरो मिल रहा है, बाकी सभी का डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है विथ रियल एंट्रीज, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 10 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, देन हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, अगर हम आइगन वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमें ट्रेस मिलता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज सेम एज अ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब देखो, अब आइगन वैल्यूज का सम हमें कितना दिया गया, 10 दिया गया, मतलब इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है, ट्रेस मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a + b + 3, a + b + 3, तो ये आपका 7 हो जाएगा, a + b आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में हमें क्या दिया गया है, साथ में हमें दिया गया है कि आइगन वैल्यूज़ का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ ये 30 मिलता है, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ किसके इक्वल होते हैं, डिटर्मिनेंट के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़ को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ 30 दिया गया है। ठीक है, और इसके आइगन वैल्यूज़ क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज़ क्या मिल जाएंगे, ए के। तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए आर, ए के अगर आप आइगन वैल्यूज़ देखेंगे, ए मिलेगा, बी मिलेगा और 3 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है a इंटू बी की वैल्यू जो है आपका 10 है। बट आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है।
तो देखिए हमें क्या पता है, ए प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ए प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिली है, 7 मिली है। 7 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी की वैल्यू 10 है, तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 20। अगर ये हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 29। तो एक क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 29। तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, ठीक है, आइगन वैल्यू से है। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी ये डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर हैं, जहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ए प्लस बी और सी प्लस डी इन दोनों का एडिशन इक्वल है। तो हमसे पूछा जा रहा है इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू इनमें से क्या हो सकता है, हमें बताना है इनमें से क्या इसका आइगन वैल्यू पॉसिबल है। तो पहले आप लोग ट्राई करो, बताओ क्या लग रहा है आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है आइगन वैल्यूज। अब यहाँ पर आते हैं। देखिए अब आप चाहो तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू भी ले सकते हो। सपोज मैं क्या करता हूँ, जस्ट मुझे इसे चेक करना ही है ना, मैं ऐसे कुछ ले लेता हूँ। से मैं ए को ऐसे ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 0 ले लूँ, बी इज इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -1 और डी को अगर मैं 2 ले लेता हूँ। तो देखिए तो इस केस में ए प्लस बी जो है आपका सी प्लस डी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो आपका जो मैट्रिक्स है कैसा हो जाएगा, 0 1 1, सी की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 2 है, ए 1 1 -1 और 0 ऐसा कुछ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पर इसका एक आइगन वैल्यू फाइंड करके देखना पड़ेगा कि इसके आइगन वैल्यूज हमें क्या मिल रहे हैं। क्या ए प्लस बी बनेगा, या ए प्लस सी बनेगा, ए माइनस बी बनेगा, या बी माइनस डी बनेगा। तो ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स के लिए हमें आइगन वैल्यूज चाहिए तो सम ऑफ ईच रो, ठीक है, इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो एक काम करते हैं ना, 3x3 मैट्रिक्स का जो हम लोग निकालते हैं उस मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए 3x3 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए11 मतलब इसका माइनर प्लस ए22 का मतलब इसका माइनर प्लस ए33 इंटू एक्स इसका माइनर ए33 का मतलब माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होगा। एक काम करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं a11 निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a11 अगर आप निकालेंगे इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचे का डिटर्मिनेंट आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 -1 हो जाएगा। a22 अगर आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 -1 तो -1 हो जाएगा। और a33 अगर आप लेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 0 -1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। ट्रेस तो आपको दिख ही रहा, अगर डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा इसका, एक तो 0 हो जाएगा, -1 टाइम्स 0 -1 होगा प्लस 1 टाइम्स ए क्या हो जाएगा 1 - 2 होगा। तो ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -2 डिटर्मिनेंट -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस कितना है 2 है, 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा क्यूब नहीं है यहाँ पर, प्लस a11 की वैल्यू कितनी है 1 और ये आपका हो जाएगा -1 + 1 इंटू एक्स, डिटर्मिनेंट आपका -1 है तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, क्या इसका एक रूट 1 बनता है क्या, 1 यहाँ पर क्या 1 इसका आइगन वैल्यू हो सकता है क्या, या इसका एक रूट बन सकता है क्या 1। तो अगर आपको देखना है तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हो, 1 -2 1 एंड 1। अगर एक बार जस्ट मैं देख रहा हूँ क्या 1 इसका रूट बन रहा है, 1 एज इट इज आ गया, 1 इंटू 1 1, यहाँ पर -1, ये -1 हो जाएगा, ये 0 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है, रुकिए।
यहाँ पर एक्चुअली ऐसा हो गया ना, ये देखो यहाँ पर 1 - 2 आएगा, शायद 1 लिखने के बाद गायब हो गया था। ठीक, ये हो जाएगा 1 - 2 करने पर ये आपका 0, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, और ये -1 है, तो ये एक्चुअली ये 0 दे जाएगा ना, देख लीजिए एक बार 0 ही मिलेगा हमें यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली हमें 0 मिलेगा, तो ये लास्ट वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ मिलेगा। तो x को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, x² - 2x + 1। तो ये आपको अगर इसके रूट्स आप देखेंगे ना, इसके आइगन वैल्यूज हमें क्या मिल रहे हैं, एक तो x हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, तो आइगन वैल्यूज आपको क्या मिलेंगे, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए के आइगन वैल्यूज आपको ऐसे मिल जाएंगे, 0, 1 एंड 1 मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक आइगन वैल्यू 1 बन रहा है, 0 बन रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ए प्लस सी, ए की वैल्यू हमने क्या रखा है 0, और सी की वैल्यू कितना रखा है -1, ये तो आइगन वैल्यू नहीं है, -1 तो आइगन वैल्यू नहीं बन रहा है। ए प्लस बी, 0 + 1 = 1, ये आइगन वैल्यू बन रहा है। ए माइनस बी, 0 - 1 तो आइगन वैल्यू नहीं बन रहा है। बी माइनस डी, 1 - 2 करेंगे तो -1 मिलेगा, ये भी आइगन वैल्यू नहीं बन रहा है। 3 ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो गए हैं, तो यही इससे बी वाला बचा, यही क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी कुछ इस तरीके का एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमें बताना है इनमें से क्या करेक्ट होगा। तो देखो अगर आप लोग ए को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक ऐसा मैट्रिक्स है ए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, अगर आप मैट्रिक्स ए -a⁻θ, ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं, इसका मतलब ए क्या है, ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, ये आपका जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए के सारे आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, अगर ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसके सारे आइगन वैल्यूज आपको या तो 0 मिलेंगे या तो प्योरली इमेजिनरी मिलेंगे ए के। तो एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 0, ए का कोई एक आइगन वैल्यू 0 होगा, ए हैज़ नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यूज। देखो तो यहाँ से हमें इस बात की गारंटी मिलती है, क्या मिलती है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर 0, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, आइदर 0 या तो 0 मिलेगा या तो क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो ठीक है, अब देखो अगर मैं ना ए का डिटर्मिनेंट निकालूं, ए का डिटर्मिनेंट मुझे क्या मिलेगा, ए का डिटर्मिनेंट क्या 0 मिल रहा है, ऐसा कुछ मिलेगा ना। अगर आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आप निकालेंगे तो ये 0 माइनस ये हो जाएगा 1 - I दिस, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 - आयोटा। तो एक्चुअली ये माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 - आयोटा, प्लस हो जाएगा 1 + आयोटा हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1² - I²। तो 1 - -1 अगर आप करेंगे तो ये 2 मिलेगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका 0 आइगन वैल्यू तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो ये के सारे आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 तो हो ही नहीं सकता, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसके सारे आइगन वैल्यूज 2 ही मिलेंगे, दोनों क्या मिलेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये आपको दिया गया है एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 0, ए का कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं होगा, ए हैज़ नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यूज, इसके इमेजिनरी आइगन वैल्यू मिलेंगे। तो बी और डी तो आपको यहीं पर डिस्कार्ड हो गया। अब हमें किसके बारे में बातें करना है, अब हमें बी के बारे में बात करना है। बी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बी, ये आपको दिया गया है, चलो ठीक है, बी कुछ ऐसा दिया गया है, अगर मैं यहाँ पर सपोज मैं क्या ले लेता हूँ b⁻θ, b⁻θ का मतलब क्या होगा, b के ट्रांसपोज का अगर मैं क्या करता हूँ कॉन्जुगेट लेता हूँ, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो a ट्रांसपोज इंटू ए का कॉन्जुगेट, इसका ट्रांसपोज लेना है मुझे,
और फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो अगर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इंटू 2 बार ट्रांसपोज लेने पे ए और इसका कॉन्जुगेट, तो ये आपको 2 बार कॉन्जुगेट दिया जाए, ठीक है। तो ये आपको कैसे मिलेगा, ए हो जाएगा ए ट्रांसपोज और यहाँ पर ए बार हो जाएगा। तो बेसिकली बी रेशो थीटा जो है बी के इक्वल है। इसका मतलब आपका जो मैट्रिक्स बी है एक ऐसा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, बी रेशो थीटा इज सेम एज अ बी, तो दिस इंप्लाइज दैट बी इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। बी आपका कैसा मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पर हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगा। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रियल होते हैं ना। तो एन आइगन वैल्यू ऑफ बी इज प्योरली इमेजिनरी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर रियल, बी के सारे आइगन वैल्यूज रियल हमें मिलेंगे क्योंकि हर्मिशियन है। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फॉर दिस मैट्रिक्स। देखिए अगर ना किसी भी रो को अगर आप ऐड करिए, सम ऑफ ईच रो आपको क्या दिया गया है, सम ऑफ ईच रो आपको दिया गया है, ईच रो ऑफ, सपोज ये मैट्रिक्स ये है, किसी भी रो को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 21 मिलता है, ठीक है। तो उस केस में ना 21 इसका एक आइगन वैल्यू बनता है। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसके किसी भी रो को ऐड करो, कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसके मैं किसी भी रो को ऐड करूँ, पहले रो को ऐड करने पर ए, दूसरे रो को ऐड करने पर ए, इसी तरह हर एक रो को ऐड करने पर ए मिल रहा है ना, तो ए इसका एक आइगन वैल्यू बनता है। और सेम रिजल्ट कॉलम के लिए भी ट्रू है। अगर किसी मैट्रिक्स में हर एक कॉलम को ऐड करने पर कोई एक फिक्स नंबर बनता है तो फिक्स नंबर हमेशा इसका एक आइगन वैल्यू बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो इसके किसी भी रो को अगर आप ऐड कर रहे हैं 21 मिल रहा है, इसका मतलब 21 इसका एक आइगन वैल्यू होगा, इज एन आइगन वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हमसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पूछा गया है। तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है ना, उसका जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होता है, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, सपोज आपको एक मैट्रिक्स ऐसे, सपोज एक मैट्रिक्स दिया गया है n क्रॉस n का है, इसका जो भी लार्जेस्ट लैम्बडा, अगर इसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है ना, तो लैम्बडा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, लैम्बडा जो है ना, ये इसका जो रो सम होता है, किसी भी रो को ऐड कर दो, कोई मान लीजिए इसको ऐड करने पर ए, इसको ऐड करने पर बी, इसको तो इसी तरह इसको ऐड करने पर कुछ भी मिलेगा, तो ऐड करने पर जो सबसे छोटा वाला सम मिले और ऐड करने पर जो सबसे बड़ा वाला सम मिले, उनके बीच में लाया करता है, जसगोरियन थ्योरम कहता है, ठीक है। तो R1 R2, मान लीजिए पहले रो का सम R1 है, दूसरे रो का सम R2 है, तीसरे रो का सम RK है, तो वहां पर जो सबसे लोवेस्ट वाला सम होता है ना, रो को मान लीजिए, तो यहाँ पर किसी भी सबसे लोवेस्ट वाला जो आपका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा, या सिंपली आप ये कह सकते हो, जैसे एक मैंने मैट्रिक्स दे दिया, मान लीजिए मैट्रिक्स है n क्रॉस n का है, Ri का मतलब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, सम ऑफ ith रो, सम ऑफ एंट्रीज इन ith रो, सम ऑफ एंट्रीज इन ith रो, मतलब R1 का मतलब क्या है, पहले रो के एलिमेंट का एडिशन, R2 का मतलब दूसरे रो के एलिमेंट का एडिशन, Rk का मतलब तीसरे एथ रो के एलिमेंट का एडिशन, ठीक है। तो मान लीजिए इसका लैम्बडा कोई आइगन वैल्यू है, लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू, लैम्बडा अगर इसका आइगन वैल्यू है ना, तो ये जो लैम्बडा है ये क्या करेगा, कि जो सबसे बड़ा वाला रो सम होगा ना, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा, और जो सबसे छोटा वाला रो सम है, उससे उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये जो आपका लैम्बडा होगा इज लेस देन इक्वल टू कहाँ पे आ जाएगा, मॉड ऑफ आर आई, ऐसे जो इसमें से मैक्सिमम आपको मिले, R1 R2 R3 में जो भी मैक्सिमम मिलेगा उसमें, ऐसे लिख सकते हो।
आई इक्वल टू 1 2 से लेकर n तक ले लेते हैं, और इस साइड से इनके मिनिमम का रो सम का जो मिनिमम मिलता है ना, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 21 इसका एक आइगन वैल्यू है, यहाँ पर इस मैट्रिक्स के लिए 21 क्या है, इसका एक आइगन वैल्यू है। और उसके साथ साथ हमें क्या दिया गया है, कोई किसी भी रो को ऐड करो 21 मिलता है ना। तो कोई भी आइगन वैल्यू 21 से बड़ा यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 21 होगा, बट हमें यहाँ पर मिला है कि 21 इसका एक आइगन वैल्यू है। इसका मतलब सबसे बड़ा वाला जो आइगन वैल्यू होगा 21 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 2017 में पूछा गया था। एम दिया गया है, एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज। एम क्यूब जो है ना आइडेंटिटी के इक्वल है, एम वी इज नॉट इक्वल टू वी फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर दिया गया है। देखो एम वी इज नॉट इक्वल टू वी मतलब 1 डॉट वी के इक्वल नहीं होगा, और एवरी वी बिलोंग्स टू, मान लीजिए नॉन जीरो वेक्टर, फॉर एवरी वी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें इस बात की गारंटी मिलती है ना कि 1 इसका आइगन वैल्यू नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज नॉट एन आइगन वैल्यू, नॉट एन आइगन वैल्यू। 1 जो है आइगन वैल्यू नहीं है ऑफ एम, एम का आइगन वैल्यू 1 नहीं है। अच्छा, तो अब बात आती है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या दिया गया, एम क्यूब इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एम क्यूब माइनस आई आपका 0 हो जाएगा। इसको ही देखकर ना मैं एक पॉलिनॉमियल ले लेता हूँ पी ऑफ एक्स। सपोज पी ऑफ एक्स मैंने क्या ले लिया यहाँ पर से एक्स क्यूब माइनस 1। अगर मैं आप लोगों से कहूँ ना कि पी ऑफ एम हमें क्या मिलेगा, तो आप क्या कहोगे, एम क्यूब माइनस आई, जो कि आपका 0 हो जाएगा। मतलब आपका मैट्रिक्स इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसा पॉलिनॉमियल है, ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल जिसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है वो अनहिलेटिंग पॉलिनॉमियल बनता है। तो इसका मतलब पी ऑफ एक्स क्या है, अनहिलेटिंग पॉलिनॉमियल। पी ऑफ एक्स इज annihilating polynomial ऑफ m। ठीक है, और एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल को हमारा जो भी मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा वो हमेशा क्या करता है, एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल को डिवाइड करता है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा वो किसे डिवाइड करेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 को डिवाइड करेगा। तो मतलब इस मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा वो किसे डिवाइड करेगा, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करेगा, है ना। बट यहाँ पर 1 इसका एक आइगन वैल्यू नहीं है। 1 अगर आइगन वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब मिनिमल पॉलिनॉमियल में x माइनस 1 का फैक्टर होगा ही नहीं, है ना। तो आपका मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या हो सकता है, अब देखो इसको अगर आप इसके रूट्स निकालोगे ना, इसके दो रूट्स मिलेंगे, एक ओमेगा मिलेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनेगा। और ये जो है ना, ये दोनों इमेजिनरी रूट हैं, ये दोनों हमेशा पेयर में आएंगे। अगर ओमेगा रूट बनेगा तो ओमेगा स्क्वायर भी बनेगा, क्योंकि ये जो है ना देखो रियल एंट्रीज दिया गया है, मतलब ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है विथ रियल कोएफिशिएंट। तो इसके जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे हमेशा पेयर में आएंगे। और x माइनस 1 का फैक्टर तो मिनिमल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल 1 इसका आइगन वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होगा, फिर यही हो जाएगा इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल। समझ रहे हो, तो इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस ओमेगा एंड एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। तो यहाँ से हम बता सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब कौन कितनी बार आएगा ये नहीं पता, बट जो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, एक ओमेगा होगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आते हैं, देखो अब m हैज रियल आइगन वैल्यूज नहीं, ये तो झूठ कह रहा है। m के पास इमेजिनरी आइगन वैल्यूज हैं, क्योंकि ये लोग कहाँ पर, ये क्या है, इमेजिनरी है ना, नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट के साथ आ रहे हैं। और उसके साथ साथ अब देखो यहाँ पर एक बात और आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो m के आइगन वैल्यूज हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमेशा पेयर में आएंगे। अगर ओमेगा बनेगा आइगन वैल्यूज, ओमेगा भी आएगा। तो जितनी बार ओमेगा आएगा उतनी बार ओमेगा स्क्वायर साथ में आएगा, मतलब दो के मल्टीपल्स में आ रहे हैं ना आइगन वैल्यूज। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया गया है ना, इसका ऑर्डर ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों आना चाहिए, इवन मल्टीपल होना चाहिए ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है इवन है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर इवन है तो यहाँ से आप कह सकते हो
मैट्रिक्स का ऑर्डर जब इवन है तो n क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा 2 को, ना कि 3 को। तो यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा, D इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसके आइगन वैल्यूज हमें निकालने हैं, रियल आइगन वैल्यूज होगा या नहीं होगा। अब देखो मिनिमल पॉलिनॉमियल हमें क्या दिया गया है इस मैट्रिक्स का, इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल अगर आप बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मिलेगा। कोई भी मैट्रिक्स अपने मिनिमल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है ना। इसका मतलब एम 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 आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस आई इज इक्वल टू 0। और देखो इसके कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो एम इनवर्स हमेशा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों साइड से ना मैं एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं दोनों साइड एम इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा m इनवर्स इंटू 0। तो ये आपका m होगा प्लस m इंटू एम इनवर्स आइडेंटिटी होगा प्लस m इनवर्स हो जाएगा, m इनवर्स इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, m प्लस एम इनवर्स, m प्लस एम इनवर्स क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ i हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है ऑल आइगन वैल्यूज माइनस i के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, -1 -1 -1। तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ m प्लस m इनवर्स r, इसके सारे आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे हमें, -1 मिल जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है, मतलब इस ये कह रहा है इसके पास रियल आइगन वैल्यू होगा, -1 तो रियल है, तो ये वाला तो आपको करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बी और सी आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अल्फा बीटा गामा विद द आइगन वैल्यू फॉर दिस मैट्रिक्स। तो बताना आपको अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इन सभी के स्क्वायर का एडिशन किसके इक्वल होगा। अगर आप लोग इसे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो ये कैसा है, कंपेनियन मैट्रिक्स है ना। ये कौन सा मैट्रिक्स है, कंपेनियन मैट्रिक्स है। तो लास्ट वाले कॉलम में A0 A1 -A2 -A3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो -A0 -A1 -A2 -A3, ये आपका 0 है, -2 है, 1 है एंड 2 है। तो यहाँ से आपको A0 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, A1 की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, A3 की वैल्यू आपको -1 मिलेगी, A2 की वैल्यू -1 मिलेगी और A3 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी। अब कंपेनियन मैट्रिक्स 4x4 का इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, ऐसे हो जाएगा A0 प्लस A1 ऑफ x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 इंटू एक्स क्यूब प्लस x टू दी पावर 4 हो जाएगा ना। A0 की वैल्यू 0 है, 2 इंटू एक्स है प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस -2 इंटू एक्स क्यूब है और ये क्या है, x टू दी पावर 4 है। ये हो गया x टू दी पावर 4 -2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कुछ मिलेगा प्लस 0, यही मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, रूट्स निकालने पड़ेंगे। एक बार आप लोग रूट्स निकाल कर देखिए क्या मिल रहा है आप लोगों को। यहाँ पर रूट्स के बारे में आप क्या कह पा रहे हो। तो अगर इसका आप फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा और x -2 मिलेगा आपका इसका फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ए के आइगन वैल्यूज आपको मिलेगा 0, एक तो मिलेगा 1 -1 एंड 2। इसके पास 4 आइगन वैल्यूज ये मिलेंगे, 0 1 -1 एंड 2। सपोज ये 0 जो है ना, इसको मैं अल्फा कहता हूँ, 1 बीटा है और -1 गामा है और ये डेल्टा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर चाहिए। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। तो ये आपका 1 + 2 इज 6 मिलेगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये नेट का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, 6। जस्ट हमें क्या करना है, कंपेनियन मैट्रिक्स का अगर हम रिजल्ट यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है,
आई एक 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और इफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल 4x4 का मैट्रिक्स दिया गया है जिसके रूट्स हमें ये दिए गए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है m⁸ किसके इक्वल होगा। तो m⁸ के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, किसके इक्वल जा सकता है। अब देखो अगर मैं इसके रूट्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर भी प्लस माइनस है। तो अब देखो, अब इसके रूट्स के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। मान लीजिए ना, ये जो 1 ± √5/2 दिया गया है, ये किसका रूट होगा। ये आपका इसका रूट होता है x² - x + 1 = 0। इसका रूट अगर आप निकालेंगे तो यही मिलेगा। देखो मतलब -b ± b² -4b², यहाँ पर माइनस कर लीजिए -4ac तो मतलब 4/2। तो यही मिलेगा ±√5/2। ये वाला जो रूट है ना, ये किसका रूट है, ये रूट इसका है ना। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं 1 ± √5/2 आर रूट्स ऑफ, ये किसके रूट्स हैं, x² - x - 1 के रूट हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस दिया गया है, प्लस माइनस दिया गया तो ये किसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो +-1 ±√5/2 का स्क्वायर रूट जो दिया गया है r, ये किसके रूट्स हो जाएंगे, रूट्स ऑफ x⁴ - x² - 1 = 0, इसके रूट्स बनेंगे। स्क्वायर यहाँ पर जैसे स्क्वायर रूट किया, जस्ट मैंने क्या किया, x का पावर बढ़ा दिया, ट्वाइस कर दिया है, इसके रूट्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो एक्चुअली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल होगा वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा x⁴ - x² - 1, ये मिल जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। तो अगर ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है तो आप क्या करिए, कैला-हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। कैला-हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हो बाय कैला-हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम ये हमें क्या मिलेगा, m⁴ - m² - i आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो m⁴ आपका क्या हो जाएगा, m² + i हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, m⁴ 8 चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये हो जाएगा m⁴ मतलब m² + i का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, m² + i। तो अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m² + i होगा, ये हो जाएगा m⁴ + m² + m² + i। तो ये हो जाएगा m⁴ + 2 टाइम्स m² + i। अब देखो m ऐसा कुछ हमें मिला है, तो अब यहाँ पर ना हम कुछ वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या। देखिए इसको अगर मैं m⁴ को ये वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, m² + i + 2 टाइम्स m² + i। तो ये आपको एक्चुअली क्या दे जाएगा, 3 टाइम्स m² + 2 टाइम्स i। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ए वाला सी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है होगा, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है वही क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, पी एक 4x4 का मैट्रिक्स है, जिसके एंट्रीज कहाँ से आती हैं, रैशनल नंबर दिया गया है और इसका ये आइगन वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है, इसका एक आइगन वैल्यू दिया गया है। अब देखो,
अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा 11th-12th में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ रहे होंगे तो पढ़े ही होंगे कि अगर हमें ना कोई पॉलिनॉमियल दिया जाता है रियल कोएफिशिएंट के साथ, तो उसके इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आते हैं और रैशनल रूट भी हमेशा पेयर में आते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए इमेजिनरी रूट है, अगर प्लस आयोटा आया तो माइनस आयोटा आएगा ही आएगा, और यहाँ पर प्लस रूट टू है तो माइनस रूट टू तो आएगा ही आएगा, समझ रहे हो। तो एक्चुअली यहाँ पर इमेजिनरी रूट जो है ना हमेशा पेयर में आते हैं। तो अगर इमेजिन रूट हमेशा पेयर में आते तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपको एक रूट दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक रूट दिया गया, मतलब इसके आइगन वैल्यूज दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, आइगन वैल्यूज ऑफ पी के आइगन वैल्यूज आपको क्या मिलेंगे, एक तो देखो रूट टू प्लस आयोटा है, दूसरा क्या हो जाएगा रूट टू माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इसमें भी दो आएगा ना, प्लस माइनस के साथ रैशनल रूट भी दो बार, माइनस रूट टू प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस रूट टू माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इसके पास ये चार रूट आप लोगों को मिलेंगे, देख लीजिए यही चार रूट मिलेंगे। तो अगर ये चार रूट मिले, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आप चाहो तो निकाल सकते हो। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल अगर आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस रूट टू प्लस आयोटा होगा, एक्स माइनस रूट टू माइनस आयोटा होगा, और क्या हो जाएगा एक्स माइनस माइनस रूट टू प्लस आयोटा होगा, एंड एक्स माइनस माइनस रूट टू माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यही मिलेगा। तो अगर मान लीजिए मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक्स माइनस रूट टू प्लस आयोटा, एक तो ये है, और अगर ठीक है एक्स माइनस रूट टू प्लस आयोटा में, ठीक है चलो एक ए मिलेगा, दूसरा आपका क्या होगा एक्स इसको माइनस को बाहर ले आएंगे प्लस, ये क्या हो जाएगा रूट टू माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस को बाहर लाए एक्स प्लस, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट टू प्लस आयोटा हो जाएगा। देखिए अब इसको और इसको, ये वाले दोनों को देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया है, एक्स एक्चुअली वो एक्स है सिर्फ। अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप का दिख रहा है ना। तो एक्चुअली ये क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो ये भी प्लस माइनस के जैसा दिख रहा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये आपका मिलेगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टू होगा, आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, और प्लस टू रूट टू हो जाएगा इनटू आयोटा, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू रूट टू इंटू आयोटा, ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये आपका ऐसा होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा थ्री, मतलब ये आपका वन मिलेगा, वन प्लस टू रूट टू आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू रूट टू आयोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली इन सभी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ये आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कुछ ऐसा बन जाएगा। ये रहा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। तो अगर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है तो मैं कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ। तो आप कह सकते हो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, अगर आप कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ये क्या मिलेगा, p टू दी पावर 4 माइनस टू टाइम्स पी स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स i इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, p टू दी पावर 4 चाहिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स i,
तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और इसको जैसे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इस फॉर्म में लाना चाहते हैं ना, देखो इस माइनस को ना अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कुछ कर पाऊंगा, या तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, कि इसको इस साइड से दो दो ये जो दोनों ब्रैकेट दिख रहे हैं आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन भी 2019 से पूछा गया, हमसे पूछा जा रहा है सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू दिस। सपोज ये मैट्रिक्स पी है। अब देखो 2x2 का जो भी मैट्रिक्स आपको दिया जाता है, तो यहाँ पर जस्ट एक नोट मैं ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए अगर मैंने ना आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स दे देता हूँ, तो चलिए मान लीजिए ऐसा कुछ ले लेता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू क्या ले लिया, से ए बी सी एंड डी ले लिया। अब ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है ना वो कैसा बनता है, वो आपका ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही इसका यूज करके आप ये 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकाल सकते हो। अभी जो मैट्रिक्स पी दिया गया इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ पी इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो ये आपको कैसा मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना है 3x है, डिटर्मिनेंट कितना है 3 माइनस 8 करने पर -5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देखो p का जो ट्रेस है वो 3 है, और p का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है 3 माइनस 8, तो -5 है ना, यही है। अब ये सारे 2x2 के मैट्रिक्स दिए गए हैं। अब 2x2 के मैट्रिक्स का अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालना है, ये वाला टर्म तो हर जगह कॉमन ही होगा, बस ये चेंज हर एक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट और ट्रेस चेंज होगा। तो इन ऑप्शन में देख लीजिए ना, जिनका डिटर्मिनेंट और ट्रेस ए वाला मिले तो वही करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेस कितना है, सॉरी इसका ट्रेस 4 है, 3 नहीं है। ट्रेस यहाँ पर एक्चुअली 4 हमें मिला है, ये आपका 4x है और ये भी आपका 4 है। तो आपको जस्ट चेक करना है ना, जिस भी ऑप्शन का ट्रेस और ट्रेस 4 मिल जाए, डिटर्मिनेंट -5 मिल जाए, उनका आइगन वैल्यू इसके जैसा ही मिलेगा। और जिनमें से कोई भी एक डिफरेंट हो जाए तो फिर उनके रूट्स अलग आ जाएंगे, तो उनका आइगन वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले के लिए अगर आप देखो ए का ट्रेस हमें कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, अगर आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो -5, तो इन दोनों का आइगन वैल्यू सेम हो जाएगा। सेकंड में अगर आप देखेंगे ट्रेस ए का कितना है 4 दिया गया है, और डिटर्मिनेंट कितना दिया गया है ए भी -5, इसका भी सेम हो जाएगा। थर्ड में अगर आप ट्रेस देखेंगे तो 4 दिया गया है, और डिटर्मिनेंट अगर आप लेंगे तो कितना मिलेगा 3 माइनस 8 करेंगे -5। और लास्ट वाले में अगर आप देखेंगे इसका ट्रेस कितना है 8 6 है, ट्रेस डिफरेंट हो गया ना। अगर ट्रेस डिफरेंट हो गया तो फिर इससे जो इक्वेशन बनेगा वो अलग आएगा, अलग रूट मिलेंगे। तो इसका जो आइगन वैल्यू है डी ऑप्शन का आइगन वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी सारे का आइगन वैल्यू जो इसका आइगन वैल्यू है वही मिल रहा है हमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि अगर 2y z कोई रियल नंबर है, ये आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू रियल आइगन वैल्यू फॉर दिस मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के पास एक रियल आइगन वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर दिया गया है। तो हमें बताना है z माइनस वाई क्या होगा। अगर आप इसे पहचान पा रहे हो तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, कंपेनियन मैट्रिक्स है। तो लास्ट वाला कॉलम -a0, ये -a1 है और ये -a2 है। तो एक्चुअली -a0 आपको 2 मिला है, -a1 आपको कितना मिला है -4, -a2 आपको कितना मिला है 3 मिला है। तो -a0 का मतलब -2 हो जाएगा, a1 का मतलब 4 होगा, और a2 का मतलब क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। a2 का मतलब -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a0 प्लस a1 ऑफ x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब हो जाएगा। 3x3 का मैट्रिक्स है, तो a0 की जगह पे -2, a1 की जगह पे 4x, a2 की जगह पे -3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब।
तो ये आपको एक्चुअली कुछ ऐसा लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2, ये आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बन गया। ठीक है, अब देखो अब क्या इसका एक रूट 1 बनेगा या नहीं बनेगा, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन 1 माइनस 3 4 एंड माइनस 2 है। देखिए अब 1 एज इट इज, ये 1 होगा तो ये -2 होगा, -2 करने पर ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। एक्चुअली इसका रूट एक रूट 1 बन रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x² माइनस 2x प्लस 2 मिलेगा, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो क्या इसका भी मैं फैक्टर कर सकता हूँ? अगर इसको देखो अब ना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। इसको सॉल्व करके देखो, दो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो बट हमें ना इसमें रियल आइगन वैल्यू के लिए कहा गया था, तो इसके पास एक ही रियल आइगन वैल्यू है जो कि 1 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो 1 इज ओनली रियल आइगन वैल्यू, 1 इज ओनली रियल आइगन वैल्यू ऑफ ए का एक ही रियल आइगन वैल्यू है 1 है, और 1 के करस्पॉन्डिंग हमें ये दिया गया आइगन वेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग अगर हमें ये आइगन वेक्टर दिया गया, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, आइगन वैल्यू का डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे। आइगन वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, आ, अब आपका मैट्रिक्स क्या है, से ए है ना, ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स। अब ए आपका मैट्रिक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, 0 0 2 1 0 0 1, और लास्ट में क्या था, -4 -3। और x जो आइगन वेक्टर आपको दिया गया वो क्या दिया गया है, वो आपको दिया गया ऐसा 2yz, और लैम्बडा क्या है, लैम्बडा आपका 1 है आइगन वैल्यू, और ये हो गया 2yz। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हम करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए मिलेगा 2z, तो अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे 2 -4z, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, y प्लस 3z, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है आपका इक्वल मिलेगा 2y एंड z के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर दोनों साइड में इक्वेट कर लूँ, ये दो मैट्रिक्स मिल रहे हैं, और अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वेट करने पर हम क्या कह सकते हैं, 2 टाइम्स z जो है z के इक्वल है, इसका मतलब z की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और 2 -4z जो है ये y के इक्वल है। अगर z की वैल्यू 1 है तो y क्या हो जाएगा, 2 -4 इंटू 1 इक्वल टू y, तो यहाँ से आप कह सकते हो y की वैल्यू आपको मिलेगी -2। तो हमें z और y की ही वैल्यू चाहिए थी, z की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, तो हमें पूछा क्या गया है, z माइनस वाई, तो z माइनस वाई क्या हो जाएगा, 1 -2 अगर आप करेंगे तो ये आपको 3 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए z माइनस वाई आपका कितना हो जाएगा, 3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या कह सकते हो, 3 होगा। ये नेट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि M जो है 3x3 का मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज, m² जो है ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और अल्फा बीटा गामा आइगन वैल्यूज हैं m के, जहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने पर ये मिलता है। तो हमसे पूछा जा रहा है इनका सम क्या होगा। अब देखो हमारा जो मैट्रिक्स है ना, m² इक्वल टू क्या दिया है, m प्लस 2 टाइम्स i, ये किसके इक्वल हो जाएगा, m² प्लस माइनस m -2 टाइम्स i इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप चाहो तो एक पॉलिनॉमियल बना लीजिए। इसी इक्वेशन को देखकर हम क्या करते हैं, एक पॉलिनॉमियल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू क्या ले लिया, x² माइनस x माइनस 2 ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ना p ऑफ m फाइंड करूँ तो ये मुझे 0 मिल जाएगा, p ऑफ m मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगर p ऑफ m 0 मिलेगा तो मैं क्या कहूँगा, मैट्रिक्स जो है ना m इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब p ऑफ x जो है एक एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल है। तो आप कह सकते हो p ऑफ x इज एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल, p of x is annihilating polynomial of m। तो एनिहिलेटिंग है तो मिनिमल पॉलिनॉमियल इसका जो भी होगा इस क्या करेगा, p ऑफ x को डिवाइड करेगा।
तो मिनिमल पॉलिनॉमियल आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये किसको डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को डिवाइड करेगा। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके रूट्स क्या मिलेंगे, तो आपका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा वो किसे डिवाइड करेगा, एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू को डिवाइड करेगा। एक्स प्लस, ठीक है, इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, इसको डिवाइड कर रहा है आपका मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ना मैं मिनिमल की पॉसिबिलिटी पर बात कर रहा हूँ। सो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या हो सकते हैं, देखो एक तो x प्लस वन हो सकता है, दूसरा आपका x माइनस टू हो सकता है, तीसरा आपका क्या हो सकता है x प्लस वन और x माइनस टू, इन तीनों में से कोई एक मिनिमल होगा। ठीक है, अब देखो इसके आइगन वैल्यूज क्या दिए गए, अल्फा बीटा और गामा, इसके तीन आइगन वैल्यूज दिए गए, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। और अल्फा बीटा एंड गामा को मल्टीप्लाई करने पर -4, मतलब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट -4 दिया गया है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना मिलेगा, मतलब -4 दिया गया है ना। मान लीजिए अब देखिए, अगर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल होता है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या क्या मिल सकता है उस पर हम चर्चा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या क्या पॉसिबल है। मान लीजिए अगर 3x3 का मैट्रिक्स अगर कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल ए है तो कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वन का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस टू का क्यूब हो जाएगा, तीन आने चाहिए ना। और लास्ट वाले केस में अब देखो, अब यहाँ पर मान लीजिए अगर एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बनता है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है क्या मिलेगा, इसका डिटर्मिनेंट हमें कितना मिल जाएगा, -1 मिलेगा ना, क्योंकि इस केस में सारे आइगन वैल्यूज वही हो जाएंगे। तो ये नहीं पॉसिबल क्योंकि डिटर्मिनेंट -4 चाहिए हमें, तो पहला वाला तो नहीं पॉसिबल है। दूसरा वाला अगर मान लीजिए अगर ये बनता है तो इस केस में इसका डिटर्मिनेंट 8 हो जाएगा, ये भी नहीं पॉसिबल है। ये दो तो आपके डिस्कार्ड हो गए, तो पहला ये मिनिमल नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो मिनिमल आपका यही होगा। फिर तो मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं, थर्ड वाला आपका जो है मिनिमल पॉलिनॉमियल है। तो ठीक है, अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हमें आइगन वैल्यूज मिल गए, क्या है 1 एंड 2, बट इनको मल्टीप्लाई करने पर -4 आना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ से देखिए मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ m का मिनिमल पॉलिनॉमियल हमें क्या मिलेगा, x प्लस वन है एंड x माइनस टू है, यही है मिनिमल पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो इस केस में अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या क्या पॉसिबल, 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो कोई आइगन वैल्यू इनमें से दो बार आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कोई एक हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक, या तो कैरेक्टरिस्टिक आपका कैसा हो सकता है, ऐसा, इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। तो मान लीजिए जो भी होगा, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो इस केस में हमें डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, -1, दो बार आया है, -1 इंटू टू, तो एक्चुअली यहाँ पर दो बन रहा है। और इस केस में डिटर्मिनेंट आपका कितना बन रहा है, इस केस में आपका -1 इंटू टू जो कि -4 हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें समझ में आ गया, ये वाला तो नहीं पॉसिबल है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ये होगा, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ m इज x प्लस वन हो गया, x माइनस टू का स्क्वायर हो गया, यही बनेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। तो आइगन वैल्यूज क्या हैं इसके, -1 2 एंड 2, तो ये पहला वाला से अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, तीसरा वाला गामा है, अल्फा बीटा गामा। इनका हमें सम पूछा गया है, आइगन वैल्यूज का सम, मतलब एक्चुअली हमें यहाँ पर ट्रेस पूछा जा रहा है। तो इसके ट्रेस के बारे में हम बता सकते हैं। तो इसका जो है ट्रेस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा -1 प्लस टू, एक्चुअली इसका ट्रेस आपको 3 मिल जाएगा ना, देख लीजिए। तो नेट का क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए सारे लोग, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन ना 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन।
एम एक 6x6 का मैट्रिक्स है, 2 और -1 इसके दो आइगन वैल्यूज हैं, और एम क्या करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमें बताना है ए और बी के आइगन वैल्यूज क्या, और ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, मतलब अगर मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से कंडीशन को, m⁵ माइनस बी एम माइनस ए आई इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसके आइगन वैल्यूज भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 एंड -1 इसके आइगन वैल्यूज दिए गए हैं, तो 2 एंड -1 इसको भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पी ऑफ एक्स, ऐसे ले लेता हूँ x⁵ माइनस बी एक्स माइनस ए अगर लेता हूँ, तो अगर आप पी ऑफ एम फाइंड करेंगे ना तो ये 0 बनेगा, मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर गया। ये एनालिटिक पॉलिनॉमियल है, और हर एक एनालिटिक पॉलिनॉमियल को मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और साथ में हमें क्या दिया गया, 2 एंड -1 आर आइगन वैल्यूज, आर आइगन वैल्यूज ऑफ एम। ए क्या है, एम के आइगन वैल्यूज हैं, इसका मतलब P ऑफ 2 आपको 0 मिलेगा और P ऑफ -1 भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स इनको सेटिस्फाई करेगा। तो P ऑफ 2 अगर आप निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2⁵ माइनस बी इंटू 2 माइनस ए आपका 0 होगा, तो यहाँ से आप कह सकते हो 32 माइनस 2b माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ऐसा मिलेगा, ए प्लस 2b जो है आपका 32 के इक्वल हो जाएगा, a प्लस 2b आपका 32 के इक्वल हो जाएगा। इसको सपोज मैंने नाम दे दिया पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली p ऑफ -1 भी 0 है, तो a -1⁵ माइनस b -1 माइनस a आपका 0 होगा। तो एक्चुअली ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, इस साइड जाएंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी इक्वल टू -1। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार सॉल्व करिए, देखिए 1 और 2 को। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, 10 मिलेगी, और b की वैल्यू आपको 11 मिल जाएगी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 11, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, m जो है ना n क्रॉस n का नॉन जीरो मैट्रिक्स है, जहाँ पर m² 0 है। m² 0 मतलब m नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और ये कहाँ पर बिलोंग करता है, r-0 में। अल्फा कोई r-0 का एलिमेंट है, यहाँ पर माइनस है बीच में। ठीक है, तो m कैसा मैट्रिक्स है, m इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, 0 होते हैं ना। तो यहाँ से आप बता सकते हो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ m आर 0। So this implies that all eigenvalues of m are 0। m के सारे आइगन वैल्यूज 0 हो जाएंगे। अगर m के सारे आइगन वैल्यूज 0 होंगे, ठीक है। अब ना हमें इनके आइगन वैल्यूज चाहिए, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ m प्लस अल्फा इंटू आई, m प्लस अल्फा इंटू आई के सारे आइगन वैल्यूज क्या होंगे, तो m की जगह पे 0, इसके सारे आइगन वैल्यूज अल्फा होंगे। और यहीं पर अगर m माइनस अल्फा आई के सारे आइगन वैल्यूज अगर आप निकालेंगे तो माइनस अल्फा होगा, और अल्फा आई माइनस m के अगर सारे आइगन वैल्यूज आप निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये आपको अल्फा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इनके आइगन वैल्यूज निकाल लिए, क्योंकि m के सारे आइगन वैल्यूज तो 0 ही है। ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ, अब पहला ऑप्शन क्या कहता है, अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू, इसका आइगन वैल्यू अल्फा है जबकि इसका आइगन वैल्यू माइनस अल्फा है। तो पहला वाला ऑप्शन तो आपका यहीं पे फॉल्स हो गया, पहला वाला इनकरेक्ट है। सेकंड में कहा गया इन दोनों का आइगन वैल्यू अल्फा, इसका देखो आइगन वैल्यू अल्फा है, इसका भी अल्फा है, तो सेकंड वाला तो आपका करेक्ट हो जाएगा।
थर्ड में कह रहा है कि माइनस अल्फा दोनों का, इसका आइगन वैल्यू अल्फा है, माइनस अल्फा नहीं है। सिमिलरली इसका भी आइगन वैल्यू अल्फा है, माइनस अल्फा नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपका सेकंड वाला ऑप्शन या कह सकते हो बी वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। तो हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है एम, हमसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अब आप ना देखो, अगर मैं ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बना लूँ, एक मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगा, एक मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो सपोज मैं जस्ट नाम दे देता हूँ, ये आपका सपोज मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका मैट्रिक्स नाम दे दे रहा हूँ, से ए है, ये बी है, जो 2x2 के ब्लॉक बने हैं। तो ए का एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए आपका ऐसा है 9 2 0 7 है, ये वाला मैट्रिक्स ए है। और बी जो मैट्रिक्स है वो 11 6 -5 एंड 0 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कहूँ तो ये अपर ट्रायंगुलर है, तो x - 9 एंड x - 7 हो जाएगा। और अगर मैं यहीं पर b के आइगन वैल्यूज कहूँ तो b के आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, x² माइनस ट्रेस ऑफ b इंटू एक्स, 2x2 का मेथड प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b। ये आपको मिलेगा x² माइनस ट्रेस कितना है 11x है, डिटरमिनेंट कितना है 0 - 30। तो 0 माइनस 30 अगर आप करेंगे तो प्लस 30 हो जाएगा, ये आपका मिला। तो अगर मैं इसको फैक्टर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, x - 6 एंड x - 5। तो यहाँ से देखिए आइगन वैल्यूज क्या मिल गए, सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ए के आइगन वैल्यूज क्या मिले, ए के आइगन वैल्यूज आपको मिल गया है, एक तो 9 है, दूसरा 7 है। और सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर, बी के आइगन वैल्यूज क्या मिल गए हमें, यहाँ पर बी के आइगन वैल्यूज मिले हैं 6 एंड 5। तो अब देखो अगर मुझे ना एम का डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल। अब ए के आइगन वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डिटरमिनेंट मिल गया, बी के जो आइगन वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी का डिटरमिनेंट मिल गया। एक्चुअली हमें ना यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट निकालना है ना, एम का डिटरमिनेंट नहीं चाहिए, तो हम आइगन वैल्यूज ही निकाल लेते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए एम के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या होंगे, तो ये हो जाएगा x - 5, या ऐसे लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x - 5, x - 6, x - 7 एंड x - 9। तो आपको आइगन वैल्यूज मिल गए किसके, m के। सो आइगन वैल्यूज ऑफ m आर 5 6 7 और 9 मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके आइगन वैल्यूज हमें चाहिए, तो इसको मैं एक पॉलिनॉमियल बना लेता हूँ। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, मैं क्या ले लेता हूँ, p ऑफ x इक्वल टू 8 माइनस x ले लेता हूँ। तो अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए p ऑफ m निकालो, तो क्या मिलेगा, 8i माइनस m मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट आइगन वैल्यूज ऑफ p ऑफ m का मतलब क्या है, 8i माइनस m r। इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, एक तो हो जाएगा p ऑफ i, p ऑफ 6, p ऑफ 7 एंड p ऑफ 9 मिलेगा। तो 1 बाय 1 निकाल लीजिए p ऑफ 5 क्या मिल रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर p ऑफ 5 निकालूँ, हमें क्या चाहिए, p ऑफ 6 चाहिए, p ऑफ 7 चाहिए और p ऑफ 9 चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर आप जस्ट पुट कर दीजिए, x की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, x की वैल्यू एक बार यहाँ पर पुट करके देखिए। तो आपका p ऑफ x कितना है, 8 माइनस एक्स है, तो p ऑफ x एक्चुअली क्या है, 8 माइनस एक्स है ना। तो 8 - 5 3 हो जाएगा, 8 - 6 2 होगा, 8 - 6 2 होगा, 8 - 7 1 होगा, 8 - 9 -1 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ ए टाइम माइनस एम आर, इसके आइगन वैल्यूज हमें क्या मिलेंगे 3, 2, 1 एंड -1। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 8i माइनस एम का ये जो क्यूब है ना, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8i माइनस एम का डिटर्मिनेंट का क्यूब ले लीजिए, दोनों एक ही बात होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -1, इसका क्यूब लेना है हमें। तो ये हो जाएगा -6 का क्यूब, -6 का क्यूब हमें लेना पड़ेगा। तो -6 का अगर क्यूब लेंगे तो कितना मिल जाएगा, -216। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि n1 से बड़ा एक इंटीजर है, कंसिडर द टू स्टेटमेंट फॉर एन आर्बिट्ररी n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। ठीक है, हमें दिया है कि a का kth पावर अगर आपको आइडेंटिटी देता है तो फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू n, देन ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ a आर kth रूट ऑफ यूनिटी। और सेकंड दिया गया है इफ फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ a आर kth रूट ऑफ यूनिटी, देन a टू द पावर k इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब देखो हमें ना पहले स्टेटमेंट के लिए क्या दिया गया, a टू द पावर k इक्वल टू i। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, इसको ऐसे कह सकता हूँ ना, ए टू दी पावर k माइनस आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लीजिए, अब देखो अब आपका जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक पॉलिनॉमियल मैं ले लेता हूँ, लेट पी ऑफ एक्स अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या मिलेगा, से एक्स टू दी पावर k -1। तो ये पी ऑफ ए अगर आप निकालेंगे तो ए टू दी पावर k माइनस आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। मतलब आपका मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल। सो दिस इम्प्लाइज दैट पी ऑफ एक्स क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल। पी ऑफ एक्स कैसा पॉलिनॉमियल होगा, एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल। अगर पी ऑफ एक्स एनिलेटिंग पॉलिनॉमियल है, इसका ए का है, तो मैं मतलब कोई भी आइगन वैल्यू अगर ए का मैट्रिक्स जिस भी पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करता है, आइगन वैल्यू भी उस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करता है। सपोज इसका से लैम्बडा अगर इसका आइगन वैल्यू बन जाता है, तो उस केस में क्या होगा, इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू, अगर मान लीजिए इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू क्या बनता है, लैम्बडा बनता है, लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो लैम्बडा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। पी ऑफ लैम्बडा आपको क्या मिलेगा, पी ऑफ लैम्बडा 0 मिलेगा। मतलब पी ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा टू दी पावर k -1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो लैम्बडा टू दी पावर k इक्वल टू हमेशा आपको 1 के इक्वल मिलेगा। तो एक्चुअली ये क्या दिख रहा है, केथ रूट ऑफ यूनिटी है ना, लैम्बडा अगर आइगन वैल्यू है, लैम्बडा का केथ पावर 1 के इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये क्या बन रहा है, लैम्बडा कोई एक इसका आर्बिट्ररी आइगन वैल्यू था। ये सारे आइगन वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सेकंड क्या, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ ए टू द केथ पावर आई है, तो उस केस में सारे आइगन वैल्यूज केथ रूट ऑफ यूनिटी होंगे। देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब पहला वाला तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड कह रहा है कि अगर सारे आइगन वैल्यूज केथ रूट ऑफ यूनिटी हैं तो क्या ए का केथ पावर आपको आई के इक्वल मिलेगा। तो एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे 1 इसका आइगन वैल्यू है, 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू, 1 इज द 1 इज ओनली आइगन वैल्यू, 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए विच इज क्या है, 1th रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या बन रहा है हमें, ये क्या मिल रहा है, 1th रूट ऑफ यूनिटी मिल रहा है, क्योंकि 1 का पहला ही पावर 1 दे जाएगा ना, तो 1 रूट ऑफ यूनिटी। अब अगर मान लीजिए हमारा जो आइगन वैल्यू है 1 रूट ऑफ यूनिटी सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या मैट्रिक्स का 1th पावर क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स का 1th पावर क्या है, मैट्रिक्स खुद है, जो कि आप देखो आई के इक्वल है क्या, नहीं है।
तो सेकंड क्या कह रहा है कि अगर सारे आइगन वैल्यूज के रूट ऑफ यूनिटी हैं तो उस केस में ए टू द पावर के आई होगा। तो यहाँ पर देखिए सारे आइगन वैल्यूज वन रूट ऑफ यूनिटी हैं, बट ए टू द पावर वन आई के इक्वल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट क्या हो जाएगा, वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। सो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन या ऑप्शन डी आप कह सकते हो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है इस मैट्रिक्स का लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी भी रो को अगर आप लोग ऐड कर रहे हैं 4 मिल रहा है। देखिए सम ऑफ ईच रो क्या मिल रहा है, सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज, ए के किसी भी रो को अगर आप ऐड करेंगे तो 4 मिल रहा है। तो 4 इसका एक आइगन वैल्यू हो जाएगा, 4 इज एन आइगन वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखिए 4 इसका आइगन वैल्यू है। पहले रो का सम मान लीजिए R1 है, दूसरे रो का सम R2 है, तीसरे रो का सम R3 है, और इन सभी का सम यही मिल रहा है। तो जो आपका आइगन वैल्यू होगा, मान लीजिए लैम्बडा आइगन वैल्यू है, तो लैम्बडा क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, आर आई के सम के ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर होगा ना। तो मतलब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 4 ही हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 4 इज़ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फॉर ए। तो यहाँ पर आप बताएंगे 4 इज़ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्लियर है यहाँ तक। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पी इज अ 3x3 रियल मैट्रिक्स हैविंग लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 इसके आइगन वैल्यूज दिए गए हैं। v1 v2 v3 आइगन वेक्टर्स हैं। इनके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 के लिए दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है ना कि ये जो मैट्रिक्स पी है इसमें पहले रो और थर्ड कॉलम वाली जो एंट्री है वो क्या होगी। सपोज आपका पी कुछ ऐसा ले लीजिए, सपोज ये आपका मैट्रिक्स पी है ना। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम पर A13 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए देखिए A13 की वैल्यू क्या मिलती है वही हमें चाहिए। अब देखो हमें क्या दिया गया, AX इक्वल टू लैम्बडा एक्स बाय डेफिनेशन। तो मान लीजिए मैं ऐसे ले लूँ P ऑफ V1 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 V1। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, P हमारा क्या है, A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, ये आपका क्या है, A23 है, ये आपका 31 है, A32 है, और ये 33 है। अब इसको हमें V1 आपका क्या दिया गया है, V1 आपका है 100, ये किसके इक्वल है, लैम्बडा वन आपका तो 0 है, तो 100 इसके इक्वल मिलेगा ना। तो ये तो इस साइड पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा A11 A21 A31, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बट इसको हमें नहीं चाहिए ना, तो एक काम करते सेकंड के साथ हम लोग देख लेते हैं, सेकंड वाले आइगन वैल्यू के साथ। पी V2 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 V2 हो जाएगा। पी आपका यहाँ पर A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, ये आपका A31 है, A32 है, और A33 है। तो यहाँ पर हमने देखा था ये कॉलम वाले एंट्रीज तो हमें 0 मिले थे, तो मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यू मिल चुकी है इसलिए मैं 0 ऐड कर देता हूँ ना। अब यहाँ पर V2 आपका कितना दिया गया है, 110 दिया गया है, और एक लैम्बडा 2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इज इक्वल टू 1 टाइम्स 110 दिया गया। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा A12 A22 और A32। एक A11 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, A1 के इक्वल, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे थर्ड वाले में चाहिए पी V2 इज इक्वल टू लैम्बडा 3 V3। तो ये आपका देखिए A11 तो 0 है, ये 0 ये 0, यहाँ पर A12 1 है, A22 आपको कितना मिला है, A22 भी आपको 1 मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है, और यहाँ पर A13 A23 A33। अब V2 की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया, V2 आपका है 101 और लैम्बडा 3 आपका कितना है, -1 है, और 101 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर आप करेंगे
101 ठीक है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा A11, ये आपका एक्चुअली -1 आ जाएगा ना। तो हमें तो बस यही निकालना था, बाकी की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो A13 आपको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। देख लेते हैं एक बार। तो -1 मतलब थर्ड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में जैम एग्ज़ाम में। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है ए और ए ट्रांसपोज, ठीक है। यू और वी दिया गया है, कॉलम वेक्टर्स है इन आर, जहाँ पर U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन 1 है, इसके एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन 1 है। और साथ में हमें क्या दिया गया है, ए यू इज इक्वल टू √2 वी दिया गया है, ए ट्रांसपोज ऑफ वी इक्वल टू √2 यू दिया गया है। हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। तो देखो, अगर आप मैट्रिक्स देखोगे तो आपका ए क्या है, ए आपको 1 1 0 1 -1 1 दिया गया है। और उसके साथ अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 -1 और 1 हो जाएगा। ए आपका ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और पहला कंडीशन यहाँ पर क्या दिया है, ए यू इज इक्वल टू √2 इंटू वी दिया गया है। तो देखिए, ए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमें क्या मिलेगा, ए यू मतलब 1 1 0 1 -1 1। अब इसको हमें u से मल्टीप्लाई करना है। u आपका U1 U2 दिया गया है, और ये किसके इक्वल है, √2 टाइम्स V1 V2 एंड V3 के इक्वल है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मुझे क्या देगा, सो दिस इज इक्वल टू, देखिए U1 प्लस U2 हो जाएगा, यहाँ पर U2 होगा, यहाँ पर -U1 प्लस U2। अब ए किसके इक्वल दिख रहा है, ए आपका हो जाएगा √2 V1 √2 V2 √2 V3 के इक्वल आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, U1 प्लस U2 जो होगा ये किसके इक्वल है, √2 टाइम्स V1 के इक्वल। U2 जो है ये किसके इक्वल है, √2 टाइम्स V2 के इक्वल, माइनस U1 प्लस U2 ये किसके इक्वल है, √2 टाइम्स V3 के इक्वल है, ठीक है। अब ये पहला कंडीशन हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अब अगले इक्वेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन हमें ये दिया गया, ए ट्रांसपोज ऑफ वी इक्वल टू √2 इंटू यू। इसका अगर हम यूज करें तो हम क्या कह सकते हैं, ए ट्रांसपोज ऑफ वी इज इक्वल टू √2 इंटू यू। तो ए ट्रांसपोज आपका क्या है, 1 1 1 1, और वी आपका क्या है, वी आपका है V1 V2 एंड V3 दिया गया है, और साथ में आपका क्या है, √2 टाइम्स U1 U2 दिया गया है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा V1 माइनस V3, V1 माइनस V3 इज इक्वल टू √2 टाइम्स U1, और ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू √2 टाइम्स U2 हो जाएगा। ये हमें मिल गया है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हमारे पास ये जो कंडीशन मिला है ना, ये वाला देखिए, इस वाले कंडीशन को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन है। अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं आपस में ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, इनको देखिए, ये आपका हो जाएगा U1 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 गेट कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स से, ये आपका देखिए आपस में ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स U1 सॉरी U2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √2 टाइम्स V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, यही होगा। और V1 प्लस V2 प्लस V3 का एडिशन हमें मिला है। ये सपोज आपका से नाम दे देता हूँ इक्वेशन स्टार। तो हमें ये क्या हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 टाइम्स U2 हो जाएगा, मतलब 2U2 और 3U2 आपके इक्वल हैं। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, U2 जो है आपका 0 हो जाएगा। U2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब U2 की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर देखिए U2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 0 मिल गई है।
अब ए वाले इक्वेशन से सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये 1 है, ए 2 है और ए से 3 है। तो अगर सेकेंड इक्वेशन को मैं यूज करूँ तो V2 भी आपका 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं, बाय सेकेंड इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं, 0 इज इक्वल टू √2 इंटू V2। सो दिस इम्प्लाइज दैट V2 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको V2 भी आपको 0 के इक्वल मिल गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आगे आप लोग देख सकते हो, देखो अब हमारे पास ना क्या क्या 0 मिल गया है, U2 0 मिल गया है और हमें V2 0 मिल गया है। U2 और V2 अगर 0 हम रख देंगे तो ये वाले जो इक्वेशन है, ये 1 2 एंड 3 ये सब क्या बन जाएंगे, देखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंस U2 इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू V2, तो आपका 1 क्या बन जाएगा, अब वो इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पर U2 0, U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UN इज इक्वल टू √2 टाइम्स V2 हो जाएगा, √2 टाइम्स V1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, U2 0 तो हो गया। थर्ड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, माइनस U1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स V3 हो जाएगा। ये आपके थर्ड इक्वेशन से आया हुआ है। ठीक है, अब आगे हमें देखो एक कंडीशन दिया गया। कंडीशन क्या दिया गया, कंडीशन दिया गया है कि U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर आपको 1 मिलना चाहिए। U2 तो आपका 0 हो गया, मतलब U1 का स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो U1 आपका क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। U1 क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा। तो चलो अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ गई UN के लिए। इफ़ U1 इज इक्वल टू, अगर 1 दे रहा है तो क्या होगा, अगर U1 1 है तो V1 आपको क्या मिलेगा इस इक्वेशन से, देखिए सपोज ये आपका इक्वेशन जो भी है, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, V1 आपका क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और V3 आपका कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा। अगर सपोज U1 जो है अगर -1 होता है तो हमें क्या मिलेगा, V1 आपका कितना हो जाएगा, -1/√2 हो जाएगा और V3 आपका कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। बट एक बात आप लोग ध्यान रखना, आपको हमें क्या दिया गया है कि इन ये जो V1 V2 V3 है, इनके एलिमेंट के स्क्वायर का एडिशन हमें 1 मिलना चाहिए ना। तो V2 तो आपका 0 दिया गया है, तो देखिए 1√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 2/2 जो कि 1 मिल रहा है। ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों मतलब दोनों वैल्यू चल जाएंगे, दोनों वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है ना U1 + 2√2 V1 का मॉड। तो यहाँ पर देखिए U1 + 2√2 V1 का अगर मॉड हम लेंगे तो UN की वैल्यू कितना है, UN एक सब पहले वाले केस में हम देख लेते हैं, 1 है प्लस 2√2 V1 कितना है, 1/√2 है। इसका मॉड हमें लेना पड़ेगा तो ये कितना दे जाएगा, ये आपका √2 गेट कैंसिल, 1 + 3 का 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको कितना दे जाएगा, ये तो आपको 3 मिल जाएगा, ये पहले केस का। और सेकंड केस में अगर आप करके देखना चाहो तो सेकंड केस में भी देख लीजिए, U1 + 2√2 V1 अगर आप लेंगे, U1 आपका कितना है, -1 ले लिया है, प्लस यहाँ पर आपका क्या है 2√2 ले लिया और ये कितना है -1/√2 ले लेते हैं। तो इसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोग लेंगे तो ये भी तो आपको उतना ही दे जाएगा, 3 दे जाएगा। तो दोनों केसेस में आप देख सकते हो कि आंसर आपको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो मतलब इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक 4x4 का मैट्रिक्स दिया गया, हमसे पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू। तो देखिए इस m को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 10, क्योंकि देखो डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ दे तो सारे नॉन डायगोनल एंट्रीज सेम है। अगर मैं डायगोनल वाले एलिमेंट को भी अगर 10 बना देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। और कांस्टेंट मैट्रिक्स के बारे में हमारे पास रिजल्ट और प्रॉपर्टी है, उसकी मदद से हम पता कर सकते हैं। तो इस प्लस डायगोनल में ऐड कर देता हूँ 1। अगर इसको मैं देखिए दो मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा m। तो इसको सपोज पहले वाले को मैं A नाम दे देता हूँ, दूसरा वाला आपको पता है आइडेंटिटी है,
है ना। तो अब ए सपोज आपका ए है, ए अगर ए है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए आपको कितना मिल जाएगा, ए मिलेगा एक्स का क्यूब एक्स माइनस 40 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए के आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, 0 0 0 एंड 40 मिल जाएगा। अब हमें इसका आइगन वैल्यू चाहिए तो चलो एक पॉलिनॉमियल ले लीजिए, यहाँ से आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं आप। सपोज आपने ले लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू से एक्स प्लस 1 ले लिया, तो यहाँ पर अगर आप पी ऑफ ए फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस आई विच इज एम। ठीक है, तो यहाँ फाइनली हम बता सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर, एम के आइगन वैल्यूज हमें क्या मिल जाएंगे, पी ऑफ जीरो मिलेगा, पी ऑफ जीरो मिलेगा, पी ऑफ जीरो 3 बार आएगा और एक बार क्या आ जाएगा, पी ऑफ 40 आ जाएगा। पी ऑफ जीरो 1 1 1 एंड 41। तो हमें क्या चाहिए था, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए था। सिंपली हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 41। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या मिलेगा, 41 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, अब बी एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया, हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ बी, इनमें से कौन सा बी का आइगन वैल्यू नहीं है। अब देखो ए कोई स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स अगर आपको दिया जाए उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, हम उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल 3x3 के लिए है एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनर है ए11 का, ए22 का और ए33 का माइनर है इंटू एक्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके इक्वल आपको मिलेगा। तो अगर चलिए मान लीजिए a11 यहाँ पर अगर मुझे निकालना हो तो क्या मिलेगा, इसका माइनर, तो 0 0 2 2 का डिटर्मिनेंट। अगर आपको a22 निकालना है तो क्या मिलेगा, इसका माइनर, तो क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 2 एंड 2 इसका डिटर्मिनेंट। और अगर आपको a33 चाहिए तो ये होगा 1 माइनस 1 0 0 इसका डिटर्मिनेंट। तो ये तो आपको 0 मिलेगा, ये आपको 2 मिलेगा, ए 0 मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे ट्रेस कितना है इसका ट्रेस आपको 3 मिला है। लगे हाथ हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालूँ तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है, देखिए तो ये डिटर्मिनेंट 0 है ना, क्योंकि एक रो पूरी तरह से 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ट्रेस कितना है, 3x स्क्वायर है, a11 की वैल्यू 0, a22 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 0, ठीक है, a33 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इंटू एक्स डिटर्मिनेंट 0 है। तो ये आपको ऐसा मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2। तो हमारे पास ए के आइगन वैल्यूज आ चुके हैं, ए के आइगन वैल्यूज क्या हैं, 0 1 एंड 2, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, ए के आइगन वैल्यूज हमें क्या मिलेंगे, 0 1 और 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला काम हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें ना अब इसके आइगन वैल्यूज निकालने हैं बी के, तो इसको मैं एक पॉलिनॉमियल बना लेता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू से मैं लेता हूँ एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पर अगर मैं पी ऑफ ए फाइंड करूँगा ना तो मुझे मैट्रिक्स बी मिल जाएगा। तो इसके आइगन वैल्यूज़ क्या मिलेंगे, तो आप कह सकते हो आइगन वैल्यूज़ ऑफ पी ऑफ बी, पी ऑफ ए का मतलब बी के आइगन वैल्यूज़ क्या मिलेंगे, आर पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड दूसरा क्या मिला है, 2 मिला है, पी ऑफ 2 हो जाएगा। तो पी ऑफ 0 अगर आप निकालेंगे तो आपका पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स आपका ऐसा है ना, एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 है। और पी ऑफ 0 अगर आप लेंगे तो 1 मिलेगा, पी ऑफ 1 अगर आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और पी ऑफ 2 लेंगे तो 32 और 16 ये 49 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आइगन वैल्यूज
आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर, बी के आइगन वैल्यूज क्या मिल जाएंगे, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ जीरो का मतलब 1, 3 एंड 49, ये आपके बी के आइगन वैल्यूज हो गए। तो इनमें से कौन सा आइगन वैल्यू नहीं है, तो 2 नहीं है आइगन वैल्यू इसका, 1 भी है, 3 भी है और 49 भी है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फॉर दिस मैट्रिक्स। अब देखो किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है ना, ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होता है। मतलब मैं इसके हर एक आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल के उनको आपस में ऐड कर दूं तो मुझे मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। एक ब्लॉक यहाँ पर है, एक ब्लॉक यहाँ पर है, सपोज इसको नाम दे दिया ए वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला जो ब्लॉक है सपोज ये पी है और ये वाला जो ब्लॉक है ये क्यू है। तो यहाँ पर देखिए ए पी हो गया, ए क्यू हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ पी आपको क्या मिलेगा, 2×2 का एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ पी इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ पी के इक्वल मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ट्रेस कितना है 3x प्लस डिटर्मिनेंट कितना है 0 है। तो एक्चुअली ऐसे मिलेगा x माइनस 3, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ क्यू अगर आप लेंगे तो ये क्या मिलेगा, x माइनस 3 का क्यूब मिल जाए स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ p इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ q, ठीक है। अब p का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल x माइनस 3 और इसका क्या है x माइनस 3 का स्क्वायर है तो ये क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब जो हमें आइगन वैल्यूज दी गई है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 की अलजेब्रिक 1 है और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 भी आपको कितना दिया है 3 है। और ऐसा आइगन वैल्यू जिसकी अलजेब्रिक 1 है ना, तो जिसकी ज्योमेट्रिक भी 1 ही होती है। अब मैं क्या करता हूँ, अब 3 की ज्योमेट्रिक मैं निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि 1 की ज्योमेट्रिक हमें पता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3, ये आपको कितना मिलेगा 4 माइनस रैंक ऑफ a माइनस 3 टाइम्स आई। तो अगर a माइनस 3 टाइम्स आई मैट्रिक्स आप निकालेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 1 2, ये हो जाएगा -1, यहाँ पर 0 0 a 1 आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्लियरली आप लोग देख लीजिए फर्स्ट और सेकेंड रो एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो इसका रैंक कितना दिख रहा है हमें, 2 दिख रहा है ना, इसका रैंक 2 है। तो एक्चुअली ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 3 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें 2 मिल गई। तो इसके पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, एक तो 0 है, दूसरा 3 है। 0 की ज्योमेट्रिक 1 है और 3 की ज्योमेट्रिक 2 है। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ये आपको कितना दे जाएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 प्लस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3। तो 0 की ज्योमेट्रिक कितनी है हमें मिली है 1 प्लस 2, ये 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है ना, ये आई थिंक 4×4 का होगा, ठीक है, इसमें से कौन सा इन्वर्टिबल है। तो एक बात करो, देखो अब हमें ना इसको सॉल्व करने के लिए इस रिजल्ट का अप्लाई करेंगे। सपोज a इंटू बी और b इंटू ए दो मैट्रिक्स हैं, बस हमें ध्यान रखना ऑर्डर a और b का ऐसा लेना है ताकि a इंटू बी भी मिल जाए, b इंटू ए भी मिल जाए। तो इनके आइगन वैल्यू के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, ए बी और बी ए के जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं दोनों सेम होते हैं। ए बी और बी ए के नॉन जीरो आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है। सपोज आइगन वैल्यू 3 यहाँ पर 2 बार ए बी के पास है तो बी ए के पास भी 2 ही बार होगा। अगर 1 3 बार है तो बी ए के पास भी 1 3 ही बार होगा। मतलब नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ए बी और बी ए के सेम होते हैं और उनकी मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस आता है उस जीरो वाले आइगन वैल्यू पर। जीरो आइगन वैल्यू के ए बी और बी ए में अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं होती। हो सकता है जीरो यहाँ पर 3 बार हो, यहाँ पर 1 ही बार हो, जीरो यहाँ पर 2 बार हो, यहाँ पर 1 भी बार ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मतलब a इंटू बी या b इंटू ए की मैं बात करूँ तो उनके नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होते हैं, उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है। बस जीरो वाले आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो सकती है। अब देखिए, अब हमें a दिया गया है, अगर a मैं कहूँ a इंटू ए ट्रांसपोज निकालो तो क्या हो जाएगा। देखिए a है आपका 1/√3
इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 4, 4 रो हैं, एक कॉलम है, ठीक है। तो मैं ए ट्रांसपोज इंटू ए निकाल लेता हूँ, ए 1x1 का मैट्रिक्स मिलेगा तो ये ज़्यादा सिंपल होगा। ए ट्रांसपोज इंटू ए अगर मैं लेता हूँ तो ए ट्रांसपोज आपका क्या बनेगा, 1/√3 हो जाएगा, -1/√2 होगा, 1/√6 होगा और 0 होगा। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/√3 से, -1/√2 से, 1/√6 से, और ये 0 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 होगा, प्लस 1/6 होगा। आपस में अगर ऐड करेंगे निकाल से हम कितना है, 6 है, तो कितना दे जाएगा, ए हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे और इसको 1 से 6/6 जो कि 1 मिल जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है ना एक 1x1 का मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में 1 है। तो ए ट्रांसपोज ए इंटू ए के पास एक ही आइगन वैल्यू होगा, है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हो आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज, इसके पास एक ही आइगन वैल्यू है जो कि 1 है। अगर मैं बात करूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स मिलेगा ना, इसका ऑर्डर 4x4 का होगा, मतलब इसके पास 4 आइगन वैल्यू होगा। तो ए इंटू बी इंटू ए वाला रिजल्ट जो मैंने बताया वही अप्लाई करूंगा, मतलब इसका जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है वही इसका भी होगा। तो इसके पास टोटल 4 है, नॉन जीरो एक ही आएगा, 1 आएगा, तो बचे हुए 3 जीरो हो जाएंगे क्योंकि जीरो की ही मल्टीप्लिसिटी अलग मिलती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज आर, इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, 0 0 0, और एक बार आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 4x4 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब मुझे ना इसके आइगन वैल्यूज चाहिए, किसके आइगन वैल्यूज, तो देख लेते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ आई माइनस क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आर, इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, एंड देन हमें क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज ऑफ आई माइनस 2 टाइम्स ए इंटू ए ट्रांसपोज। इसके आइगन वैल्यूज क्या मिले हमें, 0 0 0 और 1 मिला है ना। तो क्या इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 1 1 1 -1 0, और इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 1 1 1 और 1 -2 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन्वर्टिबल कौन सा बन रहा है, अगर मैं यहीं पे डिटर्मिनेंट ले लूँ आई माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज, आइगन वैल्यू 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, और इसके अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो इसका डिटर्मिनेंट कितना मिल रहा है, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इन्वर्टिबल ए वाला मिल रहा है ना 2 टाइम्स, तो ए क्यू आपका करेक्ट है, पी जो है आपका फॉल्स है। तो यहाँ पे कह सकते हो पहला वाला ऑप्शन दैट इज पी इज अ फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया एक 4x4 का मैट्रिक्स दिया गया है M, और ए आई कॉमा जे क्या करते हैं, M इनवर्स का ना जो ए आई जे वाली आई कॉमा जेथ एंट्री है उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है 4,1 का पोजीशन पर M इनवर्स में 4, मतलब चौथे रो में पहले कॉलम पर जो एंट्री होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा जा रहा है M इनवर्स में। तो यहाँ पर M इनवर्स निकाल लेंगे तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा M इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिना पूरा M इनवर्स निकाले भी हम लोग इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर M का इनवर्स आपको चाहिए तो ये क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है, और एडजॉइंट आपका क्या होता है, एडजॉइंट का मतलब ये होता है ना कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू M का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, M लिख लेते हैं यहाँ पर, हमारा मैट्रिक्स M दिया गया है ना, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू कोफैक्टर मैट्रिक्स M जो भी होगा, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना है। आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलता है, माइनर वगैरह आपको पता है, एलिमेंट का माइनर निकालना है। जैसे कि मान लीजिए इस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दूंगा, बचे हुए का डिटर्मिनेंट। इसका अगर माइनर निकालना है तो इस रो इस कॉलम को डिलीट कर दो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट।
सिमिलरली इसका माइनर चाहिए तो इस रो और इस रो को कॉलम को डिलीट कर दो, बच्चे का माइनर निकाल लो। तो माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर ऑफ ए आई जे किसके इक्वल होता है, ith, सपोज ए आई जे का माइनर आप निकालना चाहते हैं, रिमूव ith रो एंड jth कॉलम, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द रिमेनिंग मैट्रिक्स, वही क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। तो यहाँ पर जस्ट मैं लिख देता हूँ कि माइनर ऑफ ए आई जे, ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर, डिटरमिनेंट, या चलिए मैं यहाँ पर नोट में एक लिख देता हूँ। सपोज आपको मैं एक मैट्रिक्स दे देता हूँ, से n क्रॉस n का देता हूँ, लेट a इज इक्वल टू क्या दे दिया, a इज इक्वल टू ए आई जे दे रहा हूँ, जिसका ऑर्डर क्या है, से n क्रॉस n दे देता हूँ, ठीक है। देन अगर आपसे कहा जाए ना कि किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालो, माइनर ऑफ कोई भी एक ए आई जे का माइनर निकालना, तो माइनर ऑफ ए आई जे क्या होगा, ये डिटरमिनेंट होगा ऐसे स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर n-1 होगा, जब मैं ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दूंगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 आफ्टर रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम, अगर ith रो और jth कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, बचे हुए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, वही माइनर मिलता है। और को फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको मैं कहूँ ना को फैक्टर निकालो, को फैक्टर ऑफ, सपोज माइनर ऑफ ए आई जे को ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, एम आई जे, ए माइनर को रिप्रेजेंट करता है, को फैक्टर ऑफ ए आई जे, इसके को फैक्टर को सपोज मैं कैपिटल ए आई जे से लिख दे रहा हूँ, ए आई जे स्मॉल ए आई जे, कैपिटल ए आई जे का मतलब को फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है, -1 टू दी पावर आई प्लस जे, और आपको माइनर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जो भी एलिमेंट का माइनर निकला होगा अगर उसका को फैक्टर निकालना चाहते हो तो माइनर में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, को फैक्टर मिल जाता है, हर एक एलिमेंट का को फैक्टर। अब अगर आपको को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना होता है तो किसी भी मैट्रिक्स का को फैक्टर मैट्रिक्स मतलब, जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया जाता है, उसका को फैक्टर निकालना, तो आप उसके हर एक एलिमेंट को ना उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए, जो नया मैट्रिक्स मिलता है को फैक्टर मैट्रिक्स मिलता है। और को फैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वही एडजॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें एम इनवर्स जो भी होगा, एम इनवर्स में क्या करना है, A41 का पोजीशन का एंट्री फाइंड करना, मतलब इस पोजीशन के एंट्री हमें फाइंड करना, 41 का मतलब ये होगा। लेकिन आपको पता है को फैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेना मतलब इस पोजीशन वाले एलिमेंट का, यहां से हमें समझ में आ रहा है इस पोजीशन वाले एलिमेंट का अगर मैं को फैक्टर निकाल लूं और बाद में जब मैं उस एडजॉइंट में लिखूंगा, तो क्योंकि को फैक्टर का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाले पोजीशन के लिए जो भी होगा ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, है ना। तो सिंपली मैं क्या करता हूं, ए वाला जो 3 है इसका मैं माइनर निकाल लेता हूं। तो यहां पर आप कह सकते हो माइनर ऑफ 3, या माइनर ऑफ, चलो मैं मान लीजिए मैं इसको, इसका अगर माइनर मुझे निकालना है 3 का, तो ये मुझे क्या मिलेगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बचे हुए का 1 0 1 2 1 0 3 2 1 का डिटरमिनेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो इसका डिटरमिनेंट हमें क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 1 -0 हो जाएगा, -0 है प्लस 1 टाइम्स 4 -3, तो ये एक्चुअली इसका माइनर 2 मिल गया, माइनर 2 मिल गया। एक्चुअली एक किस पोजीशन पर है, A14 इक्वल टू 3, थर्ड वाले A14 पोजीशन का एलिमेंट का माइनर हमने निकाला। तो अब इसका को फैक्टर अगर आपको निकालना होगा तो, या इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो ना, M14 इस पोजीशन के एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं ना, तो अगर इसका को फैक्टर आपको चाहिए, A14 क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर I प्लस जे, और M14, तो ये एक्चुअली आपको क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, ये आपको को फैक्टर इसका मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ इसका, अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या मिलेगा, तो अब इसका अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो यहाँ पर एक बात आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। चलो अगले स्लाइड पे आ जाता हूँ। मैट्रिक्स आपका M कैसा दिया गया है, 0 0 1 2 3
1 2 3 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 है, 1 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 है। ऐसा मैट्रिक्स हमें दिया गया है। अब देखो अगर मैं ना किसी भी दो रो को इंटरचेंज करता हूँ तो डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, डिटरमिनेंट में -1 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो मैं पहले रो को क्या करता हूँ, पहले रो को ना, जैसे ना इसको मैं क्या करता हूँ सबसे नीचे लेके जाता हूँ, और इसको सेकंड पहले पोजीशन पर, इसको दूसरे पोजीशन पर, इसको थर्ड पोजीशन पर लेके जाता हूँ। तो मैं कितनी बार चेंजेस करूँगा टोटल, देखिए सबसे पहले नीचे आएगा, मतलब ऐसे कर लेते हैं, पहले ना मैं R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करता हूँ, फिर जो नया मिलेगा उसमें मैं R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दूंगा, तो ये नीचे आ जाएगा। फिर मैं R3 को R4 के साथ चेंज कर दूंगा। एक्चुअली मैं 3 बार इंटरचेंज करूंगा तो मुझे ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 1 2 2 1 0 1 3 2 1 0, और ये हो जाएगा 0 1 2 3 हो जाएगा। ऐसा एक्चुअली मैट्रिक्स दिख जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं इसे देखो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे मैं 0 बना लेता हूँ तो मुझे नया मैट्रिक्स फर्स्ट रो एज इट इज मिल जाएगा। सेकेंड रो आपका क्या हो जाएगा, दिस -2 टाइम दिस 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3 -3 0, ये 2 होगा, 1 -3 करेंगे तो -2 मिलेगा, और ये -6 हो जाएगा, 0 -6 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, और लास्ट वाला 0 1 2 3 हो जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स मिल गया। अब m का अगर डिटर्मिनेंट हमें चाहिए ना, तो ये इसका डिटर्मिनेंट और m के डिटर्मिनेंट में एक रिलेशन है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या हो जाएगा, कितनी बार आपने चेंजेस किया है, 3 बार ना, तो -1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डिटर्मिनेंट, सपोज दिस इज मैट्रिक्स b, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये आपको एक्चुअली क्या मिलेगा, ये -1 हो जाएगा 3 बार मल्टीप्लाई होने पर, और ये 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, बाकी तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो 1 -2 -3 2 -2 -6 1 2 एंड 3, इसका डिटर्मिनेंट हमें लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 1 टाइम्स -6 प्लस 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 6 प्लस 6 होगा, -3 टाइम्स 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपको एक्चुअली मिलेगा माइनस बाहर हो जाएगा, ये 6 होगा, 24 होगा, और -18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको कितना मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा। ठीक है, -12 मिल गया। अब जैसे कि अब मुझे क्या चाहिए था, इस पोजीशन वाला एंट्री चाहिए था ना एडजॉइंट में, तो अगर m इनवर्स मैं लेता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m मिलेगा इनटू कोफैक्टर मैट्रिक्स। मान लेते हैं कोफैक्टर को हम a11 से लिखते हैं, उसका ट्रांसपोज होगा ना a11 a12 a13 a14। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a21 a22 a23 a24। उसी तरह यहाँ पर a31 a32 a33, और ये क्या होगा आपका a34 होगा, और लास्ट में आपको मिलेगा a41 a42 a43 एंड a44 हो जाएगा। एक्चुअली हमें ना इस पोजीशन का एंट्री चाहिए ना, तो इस पोजीशन वाला एंट्री मतलब डिटर्मिनेंट भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इन्होंने स्मॉल a i से रिप्रेजेंट किया है। तो आपका ये जो आपका A41 जो होगा, एक्चुअली A41 ए रहा आपका, ए वाला है A41। ठीक है, क्योंकि माइनर ले, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, ट्रांसपोज लेंगे तो इस पोजीशन का एलिमेंट हमसे पूछा जाएगा, तो इस पोजीशन का एलिमेंट ये रहा, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आपका जो A14 मिला है ना, तो ये कितना है -12, डिटर्मिनेंट -12 है, और ये क्या है -2 बाय -12, एक्चुअली ये 1/6 मिलेगा। तो 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट ऐसा हो जाएगा, अगर डेसिमल में लिखेंगे 0.66
6 ऐसे बढ़ते जाएगा, यही मिलेगा। या तो इसको आप 0.16 लिख लो या 0.17 लिख लो, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है पी ऑफ एक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है, तो हमें पूछा जा रहा है पी ऑफ 2 - 1 क्या होगा। अब देखिए अब हमें इस मैट्रिक्स को आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये आपका कंपेनियन मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसका अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक निकालूं तो लास्ट वाले में क्या है, -a0 है, -a1 है, -a2 है, -a3 है, -a4 है लास्ट कॉलम में। तो a0 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू कितना है 4 है, a2 की वैल्यू 0 है, a3 की वैल्यू -3 है, एंड a4 की वैल्यू आपको -2 मिलेगा। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1 ऑफ x प्लस a2 एक्स स्क्वेयर प्लस a3 एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस a0 a1 a2 a3 a4 एक्स टू दी पावर 4 होगा, प्लस एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। तो a0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4x, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -3 इंटू एक्स क्यूब प्लस -2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5। तो ये आपको मिलेगा x⁵ माइनस ये हो जाएगा 2x⁴ माइनस ये हो जाएगा x³ -x³ हो गया, प्लस 4x प्लस 1, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर ये एक्चुअली आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है, जिनको इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है, p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है ना। तो p ऑफ 2 अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अगर मैं p ऑफ 2 निकालता हूँ इसमें, ये आपका p ऑफ x है, तो p ऑफ 2 क्या मिलेगा, ये 32 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा प्लस 1 हो जाएगा, 32 कैंसिल, ये 1 मिलेगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पर देखिए हम लोग जब ऑब्जर्व करें कंपेनियन नहीं बन रहा है, कंपेनियन के लिए हमें यहाँ पर 1 चाहिए होता है ना, 1 नहीं है। तो आप ना इसको कंपेनियन तो हम नहीं बना सकते, कंपेनियन के लिए यहाँ पर 1 हमें चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये मेथड नहीं अप्लाई करते हैं, दूसरे मेथड से हम ट्राई करते हैं इसको। तो देखो अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया, p ऑफ x जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है। कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को तो सेटिस्फाई करता ही करता है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल किसके इक्वल मिलेगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस या m माइनस लैम्बडा आई, इसके इक्वल मिलता है ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल अगर आप निकालेंगे। तो यहाँ पर बस हमें क्या किया गया, p ऑफ x की जगह पे या p ऑफ xi होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस xi होता है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, p ऑफ लैम्बडा चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m माइनस 2 टाइम्स i, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो अब आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, p ऑफ हमें क्या चाहिए 2 चाहिए ना, तो p ऑफ x ये हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू x की जगह मैंने ये पुट कर दिया, p ऑफ 2 की वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर मैं m माइनस 2 टाइम्स i मैट्रिक्स अगर निकालता हूँ तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, देखिए 2 टाइम्स i अगर आप करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, डायगोनल में -2 आ जाएगा, -2 और लास्ट में -2 होगा, और 5 है ना, 5 क्रॉस 5 तक ही जाएगा, ये आपका 2 होगा, और ये बाकी सारे एज इट इज आ जाएंगे, 0 0 0, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -1 आ जाएगा, ये -4 होगा, यहाँ पर 0 0, ये आपका 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 3 था तो 3 रहेगा, और यहाँ पर देखिए 0 और ये 2 0 0, और ये 2 हो जाएगा, 0 0 0, और यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। एक्चुअली मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, p ऑफ 2 फाइंड करने का मतलब इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, देखिए कितना मिल रहा है इसका डिटर्मिनेंट। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, इसे एक्सपांड करके फाइंड कर सकते हो, दूसरा तरीका आपके पास क्या है ना कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लो।
तो देखो, मैं इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए ऐसा कुछ करता हूँ, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, इसके नीचे 0 करता हूँ। देखिए ये क्या बन जाएगा, -2 0 0 0 -1, सेकेंड रो माइनस सेकेंड रो प्लस फर्स्ट रो, तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 होगा, ये 0 0 और ये आपको कितना मिलेगा माइनस ऐड करना, तो ये आपका -5 हो जाएगा। अभी थर्ड रो ये रहा, देखिए, और ये सेकेंड रो रहा, तो अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड रो प्लस सेकेंड रो भी कर देता हूँ, लगे हाथ की सारे एक ही साथ कर दो, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये -2 होगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 को -5 के साथ ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस वाले जो रो को दिया गया इसके साथ ऐड कर देते हैं फोर्थ रो को, ये हो जाएगा 0 0, ये आपका 0 मिलेगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या है 3, ये आपका 3 है, -5 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और फिर लास्ट वाले के साथ भी सेम प्रोसेस करते हैं, तो ये 0 0 0, ये आपका -2 + 2, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 2 -2 0 हो जाएगा, -2, और फिर से -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ये मैट्रिक्स आपको मिलेगा। अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करता हूँ तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, या वैल्यू ऑफ P(2) हमें क्या मिलेगा, P(2) आपका ऐसा हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम लोग m-2 टाइम्स आई कर रहे थे, ये वाला डायगोनल में था, तो 2 - 2 तो ये 0 बन दे जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखिए ये आपका सपोज ए वाला रो है, ये वाला हमें यहाँ पर मिला हुआ है, अब दिस रो माइनस दिस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो देखिए ये आपका 0, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट और सेकेंड रो को ऐड करेंगे तो 0, ठीक है, और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, ये आपका हो जाएगा -5, सही है ना। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक है। अब जस्ट मैं क्या करता हूँ, अब ये वाले सपोज ये आपका फोर्थ रो है, फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो को मैं अगर आपस में ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये 0 0 0, ये आपका हो जाएगा 0, और यहाँ पर देखिए ये -2 मिल जाएगा, तो P(2) ये हमें क्या मिलेगा, इसका डिटरमिनेंट हमें चाहिए ना, P(2) मतलब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, -2 -32 हो जाएगा ये। तो हमें क्या चाहिए, P(2) -1 चाहिए, तो -32 -1 अगर आप करेंगे तो -33 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए जस्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के